हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी रे ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। टू प्रिज्म ABC and DBC are arranged as shown in figure. The critical angle for two prisms with respect to air 41.1 और 45 degree respectively. Trace the path of the ray through the combination. ठीक है, देखो इसमें जो की कंसेप्ट है पहले वो समझ लेते हैं कि ये की कंसेप्ट है इसमें सबसे पहले कि लाइट अगर डेंसर टू रेयर जा रही हो, है ना, लाइट डेंसर टू रेयर जा रही हो और ये मैंने इंसिडेंस रे बनाई, इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉ किया, प्लेन सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं और ये इंसिडेंस एंगल हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल इंसिडेंस एंगल। अगर ये क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट डेंसर टू रेयर जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई और ये लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर इंसिडेंस एंगल को मैं बढ़ा के क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दूं, अब मान लो इंसिडेंस एंगल जो आई है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है तो क्रिटिकल एंगल उस इंसिडेंस एंगल को कहते हैं जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाए, R = 90 डिग्री हो जाए। ये दूसरा केस है। और तीसरा केस होता है कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाए और इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो लाइट सेम मीडियम में सेम एंगल से वापस आ जाती है। आई से गई है तो आई से ही लौट आएगी। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए इसमें आ जाते हैं अब अपने कंसेप्ट में। इसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल दे रखा है ट्रायंगल ABC के लिए, जो आपका प्रिज्म ABC है, प्रिज्म ABC है। इसके लिए हमें क्रिटिकल एंगल दे रखा है C1 विद रेस्पेक्ट टू एयर। जब लाइट ग्लास टू एयर जाती है, ग्लास टू प्रिज्म टू एयर जा रही है, प्रिज्म में ग्लास का मान लेता हूँ ऐसे, है ना, तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल दे रखा है हमें 41 to 41.1 डिग्री। और प्रिज्म BCD के लिए क्रिटिकल एंगल दे रखा है हमें C2 45 डिग्री। चलो अब यहाँ से ट्रेस करना है हमें पाथ, बस केवल पाथ ट्रेस करना है और ये जानकारी हमें दे रखी है। तो देखो पहले मैं प्रिज्म AB की बात कर लेता हूँ, ABC की, और इसमें भी मैं फॉर फेस AB की बात कर लेता हूँ। तो फॉर फेस AB पर अगर मैं, ये सरफेस हो गया, इस पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ऐसे ड्रॉ करूँगा नॉर्मल। तो इंसिडेंस एंगल कितना है? इंसिडेंट एंगल होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में 0, तो I बराबर 0 है, तो देन R बराबर भी 0 होगा। तो लाइट सीधे चलेगी बेटा, तो लाइट सीधे चलेगी, देखो ऐसे। अब इस वाले फेस पर AC की बात कर लेते हैं, फेस AC की। इस वाले फेस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर लें बेटा। तो देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन नॉर्मल होता है, तो ये नॉर्मल हो गया बेटा। ये इंसिडेंट रे है सरफेस के लिए और ये इंसिडेंस एंगल हो जाएगा। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसे इंसिडेंस एंगल बोलते हैं। ज्योमेट्री से निकालो, देखो ये 45 है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये 45, ये 90, तो ये वाला 45 होगा, ये वाला। और देखो ये वाली रे जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा 90 डिग्री है, और ये 45 है, तो ये वाला कितना होगा? 45। तो ये इंसिडेंस एंगल होगा आपका किसके लिए? फेस AC के लिए। ये वाला एंगल इंसिडेंस एंगल होगा, ये वाला नॉर्मल और रे के बीच में, तो इंसिडेंस एंगल हो गया 45। अब लाइट जा रही है डेंसर टू एयर, इधर तो एयर है, तो लाइट जा रही है इस वाले फेस से, प्रिज्म से एयर की तरफ, दैट मीन्स डेंसर से रेयर जा रही है। तो हमें क्रिटिकल एंगल चेक कर लेना चाहिए, क्रिटिकल एंगल कितना है, तो गिवन है हमें C1 41.1 डिग्री। अब I ज़्यादा है C ज़्यादा है, चेक करो ये तीनों केसों में से कौन सा केस है। तो हमने चेक कर लिया, देन I > C1, इसीलिए यहाँ पे TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। वापस लाइट उसी एंगल से वापस आ जाएगी जितने एंगल से गई है। तो देखो ये 45 है, तो 45 से लौटेगी, तो वहाँ से ये 45 से लौट रही है ऐसे। ये 45 है, तो ये वाला कितना होगा बेटा? 45। ये 45 से लौटी,
तो ये 45 होगा, ये 45 है और ये वाला कितना है, तो देखो इस बड़े ट्रायंगल में देखें ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ पे ये 45 तो ये 45, तो यहाँ से 90 डिग्री से टकरानी चाहिए बेटा, ये इसमें 90 डिग्री से, ये 90 डिग्री से टकरानी चाहिए, तभी तो ज्योमेट्री कंप्लीट होगी। ये 45 तो ये भी 45 होगा, और ये 45 तो ये भी 45 है हमारा यहाँ पे। तो ये 45 ये 45, इस ट्रायंगल को देखो तो ये 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ टकराई। तो ये प्रिज्म ABC की कहानी तो इतनी हो गई। अब प्रिज्म किस पर पहुंच गए हम, BCD पे पहुंच गए। इस प्रिज्म में फेस किसकी बात करें, BC की। इस पर नॉर्मल ड्रॉ करें सरफेस पर, इस वाले पर, तो इस जगह पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे नॉर्मल ड्रॉ होगा। तो I कितना है, 0 है, तो R कितना होगा, 0 होगा। I 0 होता है तो R 0 होता है। सरफेस के अगर लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है तो सीधी चली जाती है, तो ये R बराबर 0 होगा, तो लाइट सीधे चली जाएगी बेटा, ऐसे यहाँ तक आ गए। अब हम फेस किसकी बात करें, इसमें फेस BD की बात करें। BD के लिए अगर हम यहाँ पे इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, देखो मैंने ये रहा N। तो देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला 30 डिग्री होगा बेटा, ये 30 होगा। देखो किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो 60 90 तो ये 30, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला, ये 60 डिग्री होगा। तो इस फेस के लिए ये इंसिडेंट रे हो गई और ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल जो होता है वो होता है इंसिडेंस एंगल, तो I 60 डिग्री हो गया, I 60 डिग्री हो गया, I 60 डिग्री। और इस फेस के लिए क्रिटिकल एंगल जो है C2, ये हमें 45 दे रखा है। और लाइट फिर प्रिज्म से किस में जा रही है, प्रिज्म मतलब डेंसर से एयर में जा रही है, फिर अगेन जाना चाहती है, प्रिज्म से एयर में निकलना चाहती है, दैट मीन्स डेंसर टू रेयर जाना चाहती है, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकल रेयर मीडियम जाना चाहती है। ठीक है, तो इसमें फिर आप चेक करो कि इंसिडेंस एंगल ज़्यादा है, देन I जो है क्रिटिकल एंगल से फिर बड़ा है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा बेटा, TIR हो जाएगा, टेक्स प्लेस फॉर दिस फेस, है ना। ठीक है, इससे भी TIR होगा। तो देखो 60 से टकराई है, जितने से टकराती है उतनी से लौटती है बेटा, तो 60 से टकराई तो 60 से लौटेगी। ज्योमेट्री दूसरी भी चेक कर लेना, यहां से 60 से लौटेगी तो यहां से ये 30 बनाएगी, तो कुछ इस तरह से जाएगी बेटा, ये 30 डिग्री बनाएगी बेटा, ये क्योंकि ये 60 डिग्री बनाएगी। 60 से लौटी तो ये 30, अब ये देखो ये 30 और ये 60 कितने हो गए, 90। अब 90 हो गए तो ये वाला कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो थोड़ा सा गलत बनाया देखो डायग्राम। तो कुछ इस तरह से बनाना चाहिए था हमें इसको कि ये 90 डिग्री पे जाके टकराती है बेटा, पहले ज्योमेट्री चेक कर लेनी चाहिए थी, कुछ इस तरह से, है ना। और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करता इस वाले फेस पर, ये 90 डिग्री होना चाहिए बेटा, ये 90, तभी तो देखो 90 और 60 और ये 30 90 डिग्री से टकरानी चाहिए थी बेटा वहाँ पे, है ना। तो ये ज्योमेट्री जरूर चेक कर लेना पहले। DC की बात कर रहे हैं अगर हम, तो DC के लिए इंसिडेंस एंगल देखें तो 90 डिग्री से टकरा रही है जगह पे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस जगह पर ऐसे, ये नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल हो गया तो I 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि नॉर्मल सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इस रे के और इस नॉर्मल के बीच में एंगल 0 है, तो 90 डिग्री हो, I बराबर 0 हो गया तो R बराबर 0 हो जाएगा, लाइट सीधी चली जाएगी, यहाँ से लाइट सीधी निकल जाएगी ऐसे। तो ये 90 डिग्री से टकराते हुए दिखना चाहिए यहाँ पे, है ना। ये हमने गलत स्केच कर दिया ये वाला, क्योंकि वो 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा है ना। तो इस तरह से जाना चाहिए था, इसीलिए डायग्राम में ज्योमेट्री चेक करने के बाद ही रे को आगे बढ़ाइए, है ना। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।